अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब इकबाल फ्रॉम बैरिया टाउन कराची। शहजाद उड़ाइज फ्रॉम बैरिया टाउन कराची। जी, आज हम आपके साथ एक नई सीरीज़ के साथ हाजिर हैं। ये सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बैरिया टाउन के एमेनिटीज़ के बारे में, बैरिया टाउन की खूबसूरती के बारे में, बैरिया टाउन की डेवलपमेंट के बारे में। ज़बरदस्त चीज़, जो लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में हमारे साथ इंटरेस्ट रहें, क्योंकि आज आपको बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ें और आने वाली वीडियोस के अंदर भी इस सीरीज़ में आपको पूरी डेवलपमेंट के बारे में हम एक सीरीज़ जिसमें कंटिन्यूटी होगी और आपको वो सारी गाइडेंस मिलेगी जो कि आप जानना चाहते हैं बैरिया टाउन कराची के बारे में। जी, जैसे कि आप हमारी पहली वीडियो देख रहे थे रियल एस्टेट से रिलेटेड, सेल परचेज से रिलेटेड, लेकिन आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी ऑडियंस के लिए कि ताकि लोग बैरिया टाउन के बारे में जान सकें, बैरिया टाउन की डेवलपमेंट को जान सकें। इस चीज़ के लिए आज हमारे साथ है शहजाद वडाई साहब। शहजाद वडाई साहब बैरिया टाउन के अंदर मुकीम है पिछले 5-6 साल से और 2019 के अंदर ये मुकीम है। ये आज आपको बताएंगे कि बैरिया टाउन किस वजह से बैरिया टाउन जाना जाता है, या इसकी डेवलपमेंट का राज क्या है, या इनकी खूबसूरती का राज क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद भाई क्या हाल है? अल्लाह का करम। और शहजाद भाई, आज हम जिस लोकेशन के ऊपर मौजूद हैं ये टेक मॉल की लोकेशन है। तो ये बैरिया टाउन जब कोई सोसाइटी बनाता है या कोई अपनी हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाता है, ये इतने इतने बड़े पार्क और इतनी वसी जगह क्यों छोड़ता है? दूसरी सोसाइटी वाले तो कहते हैं कि इसको सेल करें, उससे प्रॉफिट जनरेट करें। इसके पीछे क्या सेंस है? यही वो वजह है कि जिसकी वजह से बैरिया टाउन कराची का किसी दूसरी सोसाइटी के साथ कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता। उसकी वजह ये कि आपकी सोच ही आपको डेवलप करती है, आपको आगे लेके जाती है। अब बैरिया टाउन कराची क्या करता है? बैरिया टाउन कराची कुछ भी देने से पहले उसके अंदर एक अट्रैक्शन क्रिएट करता है। मैं मिसाल देता हूँ कि जब इसने एक शहर के अंदर नया शहर आबाद जब किया तो इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें रखी, जैसा कि दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद बैरिया टाउन कराची के अंदर इन्होंने बनाई। इसी तरह से पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम बना रहे हैं। इसी तरह से डे एंड नाइट जू बना रहे हैं। बैरिया एडवेंचर लैंड थीम पार्क एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वो इसके अंदर बना रहे हैं। तो ये आबादी तो बाद की बात है, लेकिन उससे पहले एक अट्रैक्शन क्रिएट की ताकि लोग यहाँ पे आएँ, आगे देखें कि कितना खूबसूरत है एक रहने की जगह, और उसी हिसाब से अपना डिसीजन लें। ये जहाँ पे हम बैठे हैं ये मलिस की लोकेशन है। तो अभी आप इसकी सराउंडिंग में ज़रा लोगों को बताएं कि इसकी सराउंडिंग में क्या क्या अमेनिटीज़ वाक़ हैं। देखिए, एक तो ये है कमर्शियल प्लेस, रहने के लिहाज से बैरिया फोकस करता है, साथ में पार्क्स देता है सब कुछ, लेकिन ऐसी जगह जो कि कमर्शियल प्लेसेस है वहाँ पे भी बैरिया इग्नोर नहीं करता। और उसी वजह से आप देखेंगे ये जो बैरिया टाउन कराची का पहला कमर्शियल हब है जिसको मिडवे ए और मिडवे बी से जाना जाता है, इसकी स्टार्ट के अंदर ही एंट्रेंस पे ही इन्होंने एक ऐसा ज़बरदस्त मलिक स्क्वायर इंट्रोड्यूस कराया कि जो कि मैंने अक्सर यहाँ पे देखा, आपने देखा होगा फैमिलीज़ यहाँ पे आती है स्पेशली देखने के लिए कि इसको ये है कैसा। ये एक बिल्कुल राउंड बोर्ड के अंदर फुल ऑफ ग्रीनरी, जिसके अंदर आपको फाउंटेन और एक आपको एक ऐसा व्यू मिलेगा जो कि चाहे आप जिस तरह हम बैठे हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे कितनी एक हसीन शाम है कि यहाँ पे बैठने को दिल करता है। तो जितने भी इसके सराउंडिंग में कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है, डेफिनेटली वो एक किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी करते करते बंदा बेडअप हो जाता है, थक जाता है, तो उसके एंटर होने से लेके एग्जिट होने तक इसने एक ऐसा नीट एंड क्लीन और ग्रीन एटमॉस्फेयर यहाँ पे दिया कि ताकि वो यहाँ पे लोग आके उसके एक आई कैचिंग अपीलिंग हो, उसके लिए एक अट्रैक्शन हो, उसके लिए खूबसूरती जो उसके सामने नज़र उसको आ रही है, वो उसको ज़्यादा मोटिवेट करती है कि वो यहाँ पे आके काम कर सके। जैसे शहजाद भाई आपने बताया कि इसकी सराउंडिंग के अंदर ज़्यादा कमर्शियल्स हैं, तो क्या ये सिर्फ कमर्शियल के जो ऑफिस वाले लोग हैं उनके लिए इतना पार्क बनाया गया कि ताकि वो अपनी शाम थोड़ी देर इधर बैठ सकें, अपने दोपहर को एंजॉय कर सकें? जैसे आप प्रेजेंट 90 के अंदर रहते हैं, उधर तो मॉर्निंग के अंदर लोग आवाज़ कर रहते हैं। ये सिर्फ आपको क्या लगता है कमर्शियल की ज़रूरियात को देखते हुए उतना बड़ा पार्क बना दिया गया है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बैरिया टाउन जब भी सोचता है, जब भी देखता है, बड़ी सोच के साथ, बड़ी नज़र के साथ देखता है। अब होता क्या है कि बैरिया टाउन कराची में जो भी बंदा यहाँ पे, जिस तरह बैरिया टाउन कराची का हेड ऑफिस है, तो जिस बंदे ने हेड ऑफिस में आना है तो डेफिनेटली इस मलिक स्क्वायर को क्रॉस करेगा, तो उसके नज़दीक जो एक बैरिया के एक उसके जो जहन के अंदर इमेज आएगा, तो डेफिनेटली उसको पता है कि जब कमर्शियल के अंदर ये ऐसे स्पेसेस दे रहा है, ये ऐसी अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है, सो वाई नॉट इन रेजिडेंशियल एरियाज में क्यों नहीं देगा वो। तो इसीलिए ये बैरिया ने यूँ समझ लें कि अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्लस फैसिलिटेट कर रहा है अपने उन तमाम लोगों को जो कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पे कर रहे हैं। ये जैसे मलिक स्क्वायर में आप देखें ना, दूसरी सिटीज़ के अंदर आप जाएं, बड़े से बड़े पार्क के अंदर आपको फाउंटेन मिलेगी या दूसरे चीज़ें मिलेंगी। ये जैसे भी हमारे पीछे भी फाउंटेन नज़र आ रही है, इसकी राइट साइड पे फाउंटेन है, नाइट के टाइम ये ओपन होती है। जी, तो ये इतना खर्चे एक ही जगह पे कर दिया है बैरिया ने। हालांकि ये जितनी बड़ी सराउंडिंग है, अगर इसके ऊपर कमर्शियल की कटिंग करते तो शायद अरबों रुपए कमा सकते थे। बिल्कुल ऐसा। लेकिन उन्होंने क्या, उनके पीछे जेहन में चल रहा था कि उन्होंने ये तकरीबन 10 एकड़ की जगह होगी जो इन्होंने पार्क के लिए छोड़ दी है। बैरिया अपने कभी भी स्टैंडर्ड को ना हमेशा मेंटेन रखता है, उसको डिग्रेड नहीं करता। उसमें अपनी क्वालिटी को, जो कि एक बैरिया का नाम जिस वजह से बना है, वो उस पर कम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकता। ये बैरिया की पहचान है कि जब बैरिया में आप एंटर होते हैं तो आपको लगता है कि आप पाकिस्तान के किसी शहर या किसी टाउन के अंदर नहीं है, आप किसी बाहर के मुल्क के अंदर है। एक
पूरी लुक ही उसकी चेंज हो जाती है, एक सोचने का अंदाज ही बदल जाता है। आप इवन बैरिया टाउन कराची के जब मेन गेट से एंटर होते हैं तो आपको, मैं खुद दुबई में देख के आया हूँ, एक यूँ लगता है कि जैसे अब दुबई के अंदर एंटर हो गए। जो बैरिया के अपार्टमेंट्स हैं यूँ लगता है जैसे वो बैरिया के अपार्टमेंट्स ही वो दुबई के अपार्टमेंट्स हैं। बैरिया के जितने भी ये, बल्कि दुबई के अंदर भी इवन मैंने देखा है कि वहाँ पे जो अपार्टमेंट्स के सराउंडिंग में इतनी बड़ी प्लेसेस फिर भी नहीं दी जाती, बड़ा लिमिटेड, और उसको कमर्शलाइज करके थोड़ा सा उसमें एरिया दिया रहता है ताकि लोग उसमें एंजॉय कर सके। इवन बैरिया उनको ज़्यादा प्लेस दे रहा है। जी, जैसे कि एक इंटरव्यू में मलिक रियाज साहब खुद कह चुके हैं, वो कहते हैं हम दुनिया घूमते हैं, दुनिया के अंदर जो हमें अच्छी चीज़ नज़र आती है हम उठा के बैरिया टाउन के अंदर ले आते हैं। जैसे कि आईफल टावर नज़र आया, ये कोई भी इस तरह की अमेनिटीज़ नज़र आई दुनिया के अंदर, वो उठा के बैरिया टाउन के अंदर ले आते हैं। और जो दूसरी सोसाइटीज़ हैं वो थोड़ा सा इसी चीज़ पे ऊपर जोर नहीं देती कि ना वो बड़े पार्क छोड़ती हैं, ना रोड छोड़ती हैं, ना मस्जिद के लिए अच्छी जगह छोड़ती हैं। बैरिया इस चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखता है। अभी हम शहजाद साहब से पूछते हैं कि आप रिसेंट 90 के अंदर रहायश पज़ीर हैं, वहाँ आपको सहूलियत की सारी चीज़ें मौजूद हैं सराउंडिंग के अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट, एक रेजिडेंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है कि जब मैं या मेरे बच्चे घर से बाहर निकले उनके सामने एक पार्क हो जहाँ पे आप बच्चों के बच्चे खेल सकें, एक आप वॉकिंग एरिया हो जहाँ पे वॉक कर सकें, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हो तो वहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी एक नहीं दो तरह की प्रोवाइड की गई हैं, वहाँ पूरे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाए गए हैं। इसके अलावा वहाँ पे मस्जिद हो जहाँ पे आप नमाज की अदायगी कर सकें, शॉपिंग गैलरी हो जहाँ पे आप अपनी बेसिक जो भी घर की ज़रूरत है उनको पूरा कर सकें। सो ये सारी चीज़ें कंपाइल करके जो एक रेजिडेंशियल एरिया उसमें बैरिया ये पहले उसको बनाता है, उसके बाद फिर लोग उसमें आगे बात होते हैं। शहजाद भाई, आप तो बैरिया के अंदर रह रहे हैं, आप तो बैरिया के अमेनिटीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि कराची का क्या हाल है, ना उधर रोड है, ना उधर मस्जिद मिलेगी, ना आपको पार्क मिलेगा, कोई जगह नहीं है। तो आप तो इधर मज़े कर रहे हैं, तो कराची वाले लोगों को आप फिर क्या एडवाइस देंगे? देखिए, चॉइस इज़ योर्स, आपने खुद डिसाइड करना है कि मुझे क्या चाहिए। अब एक बंदा जो उसमें एडजस्ट हो चुका है तो उसको चाहिए तो सही ना कि वो अपना मज़ीद बेहतरी सोचे, अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, उनको एक लाइफ स्टैंडर्ड दे। ज़िंदगी तो एक बार मिलनी है, सो क्यों ना उस जगह पे जाएँ जहाँ पे सिक्योरिटी भी हो, जहाँ पे आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ लाइफ हो सारी पूरी हो रही हो, जहाँ पे आपको हर चीज़ प्रोवाइड हो। और ये जितनी भी सराउंडिंग, अभी तो स्टार्ट के अंदर आप ये देख लें कि बैरिया टाउन कराची में जिस तरह से आबादी हो रही है, तो अभी से इतने बड़े बड़े ब्रांड्स जहाँ पे इम्तियाज़ जिस जैसे सुपर स्टोर्स मौजूद हैं, आपको तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा पहुँचाने के लिए। तो आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आए, रहे, एक लाइफ स्टैंडर्ड को एंजॉय करें जो कि बैरिया प्रोवाइड कर रहा है। सिटी के अंदर तो शहजाद भाई इतना बुरा हाल है कि उन्होंने इंक्रोचमेंट वालों ने जो गंदे नाले हैं उसके ऊपर भी घर बना के बेच सही है। तो क्या बैरिया के अंदर भी कोई ऐसा है कि जब अगर कोई प्लॉट बुक करवाता है या कुछ हो तो जिसका दिल करे जहाँ पे बना ले, कि इधर रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या सिस्टम है बैरिया? बैरिया बड़ा ज़बरदस्त रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है। इवन कि आपका जो प्लॉट है या आपका कोई भी कमर्शियल प्लॉट है वट उसके अंदर आप कोई भी बैरिकेशन बैरिया की मर्जी के बगैर नहीं लगा सकते। हर चीज़ का चेक एंड बैलेंस है। आपका प्लॉट जिस तरह से कराची या कोई भी दूसरे शहर में वहाँ पे कब्जा हो जाता है, तो बैरिया टाउन कराची के अंदर ये पॉसिबल ही नहीं है कि बैरिया के किसी भी जो भी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कोई कब्जा कर सके। बैरिया का उसके पास पूरा रिकॉर्ड है, पूरा चेक एंड बैलेंस है, और बैरिया उसको इंश्योर करता है कि जब भी प्रॉपर्टी की सेल परचेज के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी कंप्लीट हुई है, नहीं उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। अगर एक हफ्ता आपको बैरिया टाउन के अंदर गुजारने का मिले और एक हफ्ता कराची के अंदर गुजारने का मिले तो आपको क्या डिफरेंस नजर आएगा? मेरे ख्याल में बैरिया टाउन कराची में जाके गुजारना पड़ेगा और फिर दूसरे शहरों में सो के गुजारना पड़ेगा। अच्छा 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 जी, ये थे आज हमारे साथ शहजाद भाई। शहजाद भाई जैसे कि आपको बता रहे थे बैरिया टाउन की अमेनिटीज़ के बारे में, बैरिया टाउन की खूबसूरती के बारे में। बेसिकली ये ज़्यादातर लोग कराची की हमारी वीडियो देख रहे होंगे। अगर आप कराची की परेशानी से, कराची के तंग रोड से, टूटे रोडों से, पार्किंग के मसाइल से, और आप एक अच्छी लिविंग की तलाश के अंदर हैं, और आप अगर बैरिया टाउन के अंदर अपना अपार्टमेंट या अपना घर या अपना कोई भी चीज़ बुक करवाना चाहते हैं, बेसिकली हमारा ताल्लुक भी कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर से और हमारा सेल एंड परचेज़ का काम है। लेकिन हमने सोचा तो था कि हम सिर्फ बैरिया की अमेनिटीज़ के ऊपर बात करेंगे, लेकिन जो हमारी ऑडियंस सुन रही है, अगर वो बैरिया टाउन के अंदर अपना अपार्टमेंट या अपना कोई 1 बेड 2 बेड का अपार्टमेंट बुक करवाना चाहते हैं या अपना कोई विला बुक करवाना चाहते हैं, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। साथ में लास्ट में ऑडियंस को मैसेज दे दें कि बैरिया टाउन को आप अगर आप ज़िंदगी गुजारेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कैसा डिफरेंस आएगा। मैं समझता हूँ कि खुशी चाहिए तो बैरिया टाउन कराची के अंदर है, और सुकून चाहिए तो वो बैरिया टाउन कराची के अंदर है, और लाइफ के अंदर इन दोनों चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस है। सो आज अपना डिसीजन लें, आप इसको विज़िट करें, प्लान आउट करें, और यहाँ पे डेफिनेटली आपको पूरी लाइफ जीने के लिए मिलती है। जी, ये थे हमारे साथ शहजाद साहब। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर के सोशल मीडिया को फॉलो करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।